Bismillahirrahmanirrahim. What is array? Collection of consecutive memory location having same name and data type. Array क्या है बेसिकली? ये एक मेमोरी कलेक्शन ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं जिनकी सेम नेम है और डाटा टाइप भी सेम है। तो पहले हम किसी भी मेमोरी बॉक्स क्रिएट करते थे किसी भी काम के लिए। तो अगर हम बहुत सारे बच्चों के रोल नंबर्स हैं, अगर हम उनको ग्रेड देना चाहते हैं तो उनके लिए अलग अलग मेमोरी बॉक्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो अरे ने इस मसले का हल निकाला है कि इसके अंदर हम एक ही बार में बहुत सारे मेमोरी बॉक्सेस क्रिएट कर देते हैं। मेमोरी बॉक्सेस का साइज़ क्या होगा? मेमोरी बॉक्सेस जो हैं वो कंसेक्टिव होंगे और सबका साइज़ सेम होगा। जैसा कि और इसको जो इसके बॉक्सेस हैं इनको इंडेक्स भी कहते हैं और एलिमेंट भी कहते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है 0 से और ये ऐसे चलता जाता है 1 2 3 एंड सो ऑन। आगे हम बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की कि इसके सिंटैक्स कैसे होगा। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि किसी भी हम मेमोरी क्रिएट करते हैं तो हम उसको देते थे इंट ए स्पेस इंट ए और सेमीकोलन। तो इससे एक मेमोरी बॉक्स क्रिएट हो जाता था। अब इसके अंदर हम अगर मेमोरी बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं यानी कि अरे क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा टाइप लिखने के बाद उसका नेम लिखेंगे कि हम उसको क्या नेम देना चाहते हैं। जब नेम दे लेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस नंबर लिखेंगे कोई भी कि हमें कितने बॉक्सेस की अरे चाहिए। अगर हमें चाहिए 4 बॉक्सेस की अरे यानी कि 4 बॉक्सेस हों उसके अंदर 0 1 2 3 तो हम 4 लिखेंगे। और इसके अंदर हम करैक्टर भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा करैक्टर और बी और 10 यानी कि हमें करैक्टर बी के 10 बॉक्सेस मिल जाएंगे जो 0 से लेकर 9 तक चलेंगे। लेट्स सी देखते हैं कि ए की वैल्यू हमने असाइन करनी है। अब इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट के ज़रिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हम असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करते थे किसी भी वैल्यू को असाइन देने के लिए, तो हम लिख देते थे इज़ इक्वल टू 3। तो इसके अंदर भी तकरीबन सेम वही प्रोसेस है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमने इंडेक्स को स्पेसिफाई करना है कि किस इंडेक्स के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करनी है। तो इसके लिए हम ए और स्क्वायर ब्रैकेट में जो इंडेक्स का नंबर होगा वो लिख देंगे और असाइनमेंट स्टेटमेंट के ज़रिए वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर देंगे। जैसा कि हमने वैल्यू असाइन की है ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 3 यानी कि हमने इंडेक्स का नंबर लिखा है और उसको वैल्यू असाइन की है 3 की। तो इस वजह से ये 0 के अंदर 3 आ गया, 1 के अंदर 2 आ गया, 1 के अंदर 2 आ गया और 2 इंडेक्स में 6 आ गया और 3 इंडेक्स में 8 आ गया। अगर हम इन सारी स्टेटमेंट को एक ही दफ़ा में पुट करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका ये है कि हम डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा टाइप लिखने के बाद हम स्पेस ए लिखेंगे और जो स्क्वायर के अंदर जितने भी इंडेक्स को नंबर देना है वो नंबर आ जाएंगे। तो हमने 4 देने हैं तो उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 3 2 6 8 यानी कि 0 इंडेक्स को मिले 3, 2 को मिला 1, पहले इंडेक्स को 1 इंडेक्स को मिला 2 इंडेक्स को मिला 6 और 3 इंडेक्स को मिला 8। इस तरह से हमने 4 इंडेक्स क्रिएट किए थे। चार इंडेक्स को अलग अलग वैल्यूज़ असाइन हो गए असाइनमेंट के ज़रिए। अब अगला तरीका है कि साइन इन यानी कि हाउ टू साइन इन स्टेटमेंट थी कि यूज़र कोई भी वैल्यू पुट करना चाहता है किसी भी बॉक्स के अंदर तो उसका तरीका क्या होगा। जैसा कि हम पहले जानते थे कि साइन इन करने का तरीका ये था कि हम साइन इन लिखते थे और वेरिएबल का नाम लिख देते थे। लेट्स सी साइन इन और नेम आ जाएगा जो भी मेमोरी बॉक्स को हमने दिया है। तो इससे क्या होगा, जो यूज़र पुट करेगा वैल्यू वो स्टोर हो जाएगी ए के अंदर।
तो इसके अंदर डाटा टाइप तो एक है, मगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो इसको स्टोर करने के लिए हमने इंडेक्स के नंबर को स्पेसिफाई करना है कि कौन से इंडेक्स में हमने वो वैल्यू स्टोर करनी है। तो इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स का नंबर लिखेंगे जिसमें हमने स्टोर कराना है। a=1, a=2। अब जैसे ही ये हम लिख देंगे, तो जैसे ही हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वो डायरेक्टली जाकर स्टोर हो जाएगा इंडेक्स 1 में और इंडेक्स 2 में। अब इसको सी आउट भी कराना है। अब सी आउट कराने का क्या तरीका है? सी आउट कराने का तरीका भी सेम है जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। हम पहले लिखते थे सी आउट, और जिसको डिक्लेयर करवाना था, यानी कि जिसको सी आउट करवाना था, उसका नाम लिख देते थे। तो एज इट इज़ सेम ही है, बस उसका नंबर लिखना है इंडेक्स का जिसको हमने शो कराना है, क्योंकि बहुत सारे मेमोरी बॉक्सेस क्रिएट हो चुके हैं सेम साइज़ के, और जिनका नेम भी सेम है और टाइप भी सेम है। तो इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो नंबर लिखेंगे इंडेक्स का जिसको हमने शो करवाना है। लेट्स सपोज हमने सी आउट कराया A0, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लगाया। अब 0 की वैल्यू थी 3, तो 3 आ जाएगी। सी आउट कराया स्क्वायर ब्रैकेट 2। अब इसमें हम कॉल कर रहे हैं 2 को, यानी कि इंडेक्स 2 में आता है 6, तो 6 आउटपुट में हमें शो करके दिखा देगा।